हम लोग प्रीपोजिशंस के कंफ्यूजन्स पे वर्क कर रहे हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रीपोजिशंस के कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए। इन, ऑन, एट, ऑन, अंडर, ये सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और आप जब बोलते हैं ये कंफ्यूजन उसमें भी होता है। सो प्रीपोजिशंस पे वर्क करने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ लीजिए। मैंने बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। Try to use those prepositions while you are writing or either speaking. So आज prepositions में हम करने वाले हैं confusion दूर of, for and to का। of का मतलब भी का होता है, for का मतलब के लिए होता है, और to का मतलब भी का होता है या के होता है। तो अब इसको यूज कहां और कैसे करें? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन of का और to का आता ही आता है। of इसके लिए करें या to करें, of him करें कि to him करें, अलग अलग सिचुएशन में कहां यूज होता है। आपको होता है ये कंफ्यूजन या नहीं? कमेंट्स में बताइए कि होता है, यस और नो में आंसर चलेगा मुझे। प्लीज आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि अगर आपको ये कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए रिमूव करनी है तो यहां पर आपको अटेंशन पे करनी है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और फिर लाइफ टाइम के लिए प्रीपोजिशंस लर्न कर लीजिए। फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं? इसका मतलब होता है के लिए, यानी कि जब हम एक चीज को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करते हैं हम फॉर यूज करते हैं। जैसे एक पर्सन है, आपने उससे कोई चीज लेकर उसको लिए दी है, तो आप कैसे देंगे? आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर हिम, आई हैव परचेज्ड दिस गिफ्ट फॉर हर। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल शो करती हूँ, जैसे जो कनेक्शन शो करते हैं। वी नीड न्यू बॉटल्स फॉर रेफ्रिजरेटर। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कीप cold water. For the cold water you're going to keep bottles in the refrigerator. So how would you frame this sentence? I am going to put these bottles for getting cold. Either I need to buy bottles for refrigerator. These chairs are for guests. We have some chairs, so we can say these chairs are for guests. Means जब आप किसी पर्पस से किसी चीज को कनेक्ट करते हो, एक चीज से दूसरी चीज को, ऑब्जेक्ट या नाउन को आपस में आप कनेक्ट करते हो, तो भी हम फॉर यूज करते हैं। सो द चेयर्स आर फॉर गेस्ट्स। वी यूज दिस मशीन टू कट द ग्रास, उसमें टू आएगा, फॉर कटिंग द ग्रास। सो टू का और फॉर का ये मीनिंग डिफरेंस भी मैं आपको आज समझा देती हूँ। अब फॉर तो हमें कनेक्ट करता है, ऑफ क्या करता है? फॉर का यूज आपको क्लियर हो गया कि किसी चीज को पर्पसफुली, स्पेसिफिकली हम किसी चीज के पर्पस में आकर करते हैं, कि फ्रिज की बोतल खरीद रहे हैं, फ्रिज में रखनी है। ऑफ का यूज हम कहां करते हैं? ऑफ हमें एक रिलेशन शो करता है ऑब्जेक्ट का नाउन से। अगर मैं चेयर की बात कर रही हूं और गेस्ट की बात कर रही हूं, तो अब ऑब्जेक्ट भी, जैसे कि हो सकता है दिस चेयर आर फॉर गेस्ट, तो हमने बनाया ही था, अगर मुझे रिलेशन शो करना है। लेकिन अगर मुझे बताना है कि इसका कनेक्शन क्या है, दिस चेयर आर ऑफ सिटिंग पर्पसेस, यहां पर मैं पर्पस एक्सप्लेन कर रही हूं। ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ये कंपल्सरी कनेक्शन शो करता है। मींस इसका रिलेशन इससे होगा ही होगा, इसीलिए ऑफ इंडिविजुअली यूज नहीं होगा। फॉर हिम, फॉर हर कहके हम फॉर का यूज छोड़ सकते हैं, ऑफ हिम, ऑफ योर्स कहके हम नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है। और ऑफ कहां कहां होता है मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। इट ऑलवेज टेल अस द क्वांटिटी या quantity of time. So quantifying the time also it is used. For example, pounds of potatoes, the pounds of potatoes, the kilos of potatoes, the numbers of potatoes. So यहाँ पर object और noun का relationship है। The 5th of October, जब हम किसी भी month या specific day को, date को बोलते हैं कि कौन सी month की कौन सी date को हम ये काम करने वाले हैं, we use that the 5th of October, 9th of November, 1st of January. So इस तरह से जब हम किसी स्पेसिफिक मंथ की स्पेसिफिक डे या डेट को सिंबलाइज करते हैं, then we use of. Means ये पर्टिकुलर उसी मंथ की डेट है, we use of. The book is of yours. Now there is a relation between pronoun and the object. आपकी जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, yours जो है वो आपका प्रोनाउन है, आपसे कनेक्शन दिखा रहा है। So the book is of yours. ये आप ही की बुक है। So to give us stress कि no, definitely it belongs to you. So definitely you will say this book is of yours या this book is of hers. ये बुक उसी की है, किसी की नहीं है। You are very sure about. Identifying the location. अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में भी हम बात करते हैं, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि साउथ ऑफ कैलिफोर्निया, ईस्ट ऑफ यूपी या फिर नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरह की चीजों के लिए जब हम स्पेशली डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, we use of to show the specific location. So now you are clear about
कहां हमारा फॉर का यूज है, कहां हमारा ऑफ का यूज है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टू। सबसे पहले तो टू को ये समझिए ये इन्फिनेटिव वर्ब है, मींस सिर्फ शो करती है वर्ब का रिलेशन। कैसे? आई गेव दिस की टू जेन, मैंने ये की जेन को दे दी, मैंने ये की चाबी जेन को दे दी। सो इट इज शोइंग ओनली द रिलेशन बिटवीन कि चाबी किसको दी और क्या दिया। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट और नाउन के बीच में रिलेशन शो किया इन्फिनेटिव वर्ब के थ्रू। टू शो करता है जब हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करते हैं। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन, इट शोज दैट डायरेक्शन गोइंग टुवर्ड्स, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, I am going to the mall. So you are going, you are showing the direction that where you are going. So it shows the direction and the place connected by using to, T-O-2. Two reflects time also. For example, it's 1:45, it's 1:45, it's 11:45. So once when you are showing the relation and showing the time, तो हम 11:15, 11:45, 11:45, 11:45, 1:45, 1:45, उसके लिए साथ में यूज होगा 1:45। टाइम रिफ्लेक्शन के लिए भी वी विल यूज टू। समटाइम्स हमें पूरा आइडिया नहीं होता कि कितने नंबर्स हैं, उसके लिए भी हम टू का यूज करते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेट नंबर्स। अप्रोक्सीमेट मीन्स नियर अराउंड द रियलिटी, कि आपके 40 हैं, आप बोल रहे हो तो 40 में 44 या 38 हो सकते हैं। So you will say there are about 40 to 50 people going to attend the party. There are 10 to 12 people, those who are coming for the meeting. There are 5 to 6 people only who will be sitting in that corner. इस तरह से जब आप श्योर नहीं है लेकिन आपको आइडिया है कि अप्रोक्सीमेट नंबर इसके आसपास होगा, then also you use to reflect the quantity or the head count. We are going to Maldives. It is showing direction. Where are you going? We drove to the end of the street. You are showing again direction कि लास्ट में हम जा रहे हैं. So this is only for location and direction. And to where, to give, to make, to do, ये सारे infinitive verbs हैं. So the to is used for the direction or reflecting the time, quantifying the head count, approximate numbers. You will use to. For you will use to show the connection between the two things, people or the object. Like you are going to do that work for him, for her. Of is basically showing the permanent connection, means it is the once when it is showing the possible connection, compulsory, इसी से belong करता है, इसी का है, then you are going to use of. I hope आपका for, of and to का confusion clear हो गया। इसकी practice करते रहिएगा, keep talking in English and try to use these small grammar parts also, they are important. All the best, friends. Thanks for watching. Subscribe to our channel.